अगर आपसे भी आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि साहब इतना ज्यादा गर्मी आज तक उन्होंने नहीं देखा, तो मान लीजिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल इतना ज्यादा गर्मी इससे पहले कभी पड़ा ही नहीं, कहां से देखेंगे। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है, अगर आप 22 सबसे गर्म शहरों की सूची निकालें तो भारत जो है वो 22 के 22 शहरों को जो है वो अपने अंदर समेटे हुए है। मतलब 22 के 22 शहर जो है वो भारत के ही हैं। इतना गर्मी पड़ रहा है भारत में, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं गर्मी पड़ रहा है तो वो भारत देश है। ये हालात हैं। टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पे जो है वो स्थिति ये है कि पानी इकट्ठा करने की नौबत आ गई है, क्योंकि पानी भी सूख रहा है और जल का जो लेयर होता है वो भी अब जो है वो धीरे धीरे नीचे खसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब 22 वो कौन कौन से शहर हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि आगे हम क्या करें, कैसे बचे इससे, क्योंकि 3 दिनों तक कोई निजात नहीं मिलने वाला आपको इस गर्मी से। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं अभी कि पूछिए मत। गर्मी के मारे हालात खराब है। आपके घर में एसी है, हो सकता है आपका काम चल जाए, या फिर अगर आपके घर में पंखा होगा तो आप भली भांति इस गर्मी को महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आपका घर खुला होगा तो गर्म हवाएं जब चलती होंगी तो ऐसा लगता होगा कि साहब इंसान झुलस गया। और कहीं अगर गलती से आप इस धूप में बाहर निकलते होंगे तो आपको अंदाजा लग जाता होगा कि आप सड़क पे नहीं बल्कि गर्म तवे पे चल रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं। 22 शहरों की बात की जाए तो बिना देरी किए हम 22 शहरों के बारे में बता देते हैं। देख लीजिए, सबसे ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश से है, उसके बाद बिहार से। अभी सबसे गर्म अगर शहर की बात की जाए तो है बालांगीर, जो कि ओडिशा का है। वहां का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस। सासाराम बिहार, जी बिल्कुल हमारे यहाँ 47 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बिलासपुर की अगर बात की जाए, ये छत्तीसगढ़ का जो है वो एक शहर है, वहां पे 47 डिग्री सेल्सियस। वाराणसी यूपी 47 डिग्री सेल्सियस। बक्सर बिहार 47 डिग्री सेल्सियस। जौनपुर उत्तर प्रदेश 47 डिग्री सेल्सियस। महासमुंद छत्तीसगढ़, यहाँ भी 47 डिग्री। मुरादाबाद है, सीतापुर है, रायपुर है, मिर्जापुर है, प्रयागराज, पीलीभीत, भिलाई, रुदलपुर, गाजीपुर, दुर्ग और शहजादपुर, रामपुर, बिजनौर, अकबरपुर, बरेली सभी उत्तर प्रदेश के शहर हैं और यहाँ पे भी टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बात कर लीजिए जमुई, 23वें शहर के तौर पे बिहार, इसका भी जो है वो टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ ऐसे हालात बने पड़े हैं बिहार में। अगर थोड़ा और नीचे जाइएगा तो आपका और हमारा भी शहर आने वाला है। मतलब हमारा भी जो जगह है, जैसे कि पटना हो गया, या फिर बात कर लीजिए तो नालंदा की बात कर लीजिए, या फिर बात कर लीजिए छपरा की। हर एक शहर में गर्मी जो है वो अपने चरम पे है। और ऐसे में आपको समझना होगा कि भाई साहब, अगर आप थोड़ा बहुत सावधानी नहीं बरते तो और भी स्थिति बुरी हो सकती है। सबसे पहले तो भाई पानी पी के जो है वो आप कहीं बाहर निकले। बिना पानी पिए आप बाहर बिल्कुल ना जाएं। हीट वेव बाहर चल रहा है और 2 मिनट में आपके अंदर का सारा जो वो कहा जाता है ना कि मॉइस्चराइज, वो सारा गायब हो जाएगा और उसके बाद हीट वेव ज्यादा असर करता है। तो जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा हीट वेव से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। उससे भी बड़ी बात, आप बाहर निकले ही नहीं। ये जो 2-4-5 घंटा चल रहा है, जैसे कि 10 बजे के बाद का जो सिचुएशन हो रहा है, उसके बाद बाहर मत जाइए। हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे शहर हैं जो ये 22-23 शहरों में ऐसा जगह है जहां पे पानी का लेयर जो है वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। तो सुबह सुबह पानी जो है वो उसका फ्लो अच्छा रहता है। आप मोटर वगैरह चलाते हैं तो सुबह ही अपनी टंकी भर लें, फिर दोपहर का वेट मत करें। और उस हिसाब से जो है वो पानी का लेयर एक एक तरीके से कहा जाए तो मतलब वो जो पानी अचानक से भाग जा रहा है, छोड़ दे रहा है, वो प्रॉब्लम कम होगी। तो इस तरीके से इन तमाम समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन गर्मी से निजात पाने का अभी कोई उपाय नहीं है। 3 दिनों तक कुछ भी नहीं हो सकता साहब। हम लोग या फिर कोई अगर एसी में बैठा हो तो इस बात को भली भांति समझ सकता है कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ भला चंगा। जिसका गाड़ी एसी है, अपने ऑफिस से निकलता है एसी में बैठता है, घर में जा रहा है एसी है, जहां सामान खरीदने जा रहा है किसी मॉल में वहां भी एसी है, उसे ये गर्मी शायद मतलब उतनी समझ में नहीं आए। लेकिन जो व्यक्ति ठेला लगा के खड़ा है कि कोई ग्राहक आएगा कुछ सामान खरीदेगा,
वो हीट वेव में ज्यादा इस हीट वेव के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप आसपास से उनके गुजर भी रहे हैं, आपको लगता है कि आप उनको पानी पिला सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, तो ये काम जरूर कर दीजिएगा गर्मी में। और खास करके इस माहौल में अगर कोई मदद मांगने आए इस तरीके का, तो जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी ये मदद किसी की जान तक बचा ले। ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप जानकार हैं तो अपने घर में इस जानकारी को दीजिए कि अभी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट वेव के शिकार यानी लू के शिकार वही लोग होते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं। घर में बैठे बैठे भी लू लगता है, पहले तो ये बता दूं आपको। जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं तो ही आपको लू लगे। बाहर आप जो है वो एकदम से मतलब बाहर लगने के आसार ज्यादा होते हैं, घर में थोड़े प्रोटेक्टेड होते हैं आप, लेकिन घर में भी लू लग सकता है। तो इस बात का सावधानी जो है वो रखें। घर को थोड़ा सा जो है वो पंखा वगैरह चलाते रहें। जंगला वगैरह जो है वो ज्यादा देर तक ना खोल के रखें। आपको लगता है जंगला से हवा आ रहा है, वो हीट वेव आ रहा होता है। इस बात को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।